वैसे तो भारत भर में शनिदेव के कई पीठ है, किंतु सबसे प्राचीन और चमत्कारिक पीठ है शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। शनि शिंगणापुर को भगवान शनिदेव का जन्मस्थान माना जाता है। जनश्रुति है कि उस स्थान पर जाकर ही लोग शनि के दंड से बच सकते हैं, किसी अन्य स्थान पर नहीं। जनश्रुति और मान्यता अनुसार यह शनिदेव का जन्म स्थान है। शिंगणापुर गांव में शनिदेव का अद्भुत चमत्कार है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं और आज तक के इतिहास में यहाँ किसी ने चोरी नहीं की है। ऐसी मान्यता है कि बाहरी या स्थानीय लोगों ने यदि यहाँ किसी के भी घर से चोरी करने का प्रयास किया तो वह गांव की सीमा से पार नहीं जा पाता है। उससे पूर्व ही शनिदेव का प्रकोप उस पर हावी हो जाता है। उस चोर को अपनी चोरी कबूल भी करनी पड़ती है और शनि भगवान की समक्ष उसे माफ़ी भी मांगनी होती है, अन्यथा उसका जीवन नर्क बन जाता है। श्री शनि शिंगणापुर के बारे में यह प्रचलित है कि यहाँ देवता है लेकिन मंदिर नहीं, घर है लेकिन दरवाज़ा नहीं, वृक्ष है पर छाया नहीं, भय है पर शत्रु नहीं। शनि शिंगणापुर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ घरों में दरवाजे नहीं होते। यहाँ शनिदेव मूर्ति रूप में नहीं, एक काले लंबे पत्थर के रूप में विराजमान है, लेकिन यहाँ उनका कोई मंदिर नहीं है, न उनके ऊपर कोई छत्र है। शनि भगवान की स्वयंभू मूर्ति काले रंग की है, 5 फुट 9 इंच ऊंची व 1 फुट 6 इंच चौड़ी। यह मूर्ति संगमरवर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यहाँ शनिदेव अष्टप्रहर धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या जाड़ा हो, सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए खड़े हैं। शनिवार के दिन आने वाली अमावस को तथा प्रत्येक शनिवार को यहाँ शनि भगवान की विशेष पूजा और अभिषेक होता है। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे एवं सायंकाल 5 बजे यहाँ आरती होती है। जनश्रुति के अनुसार एक बार शिंगणापुर में बाढ़ आई, सब कुछ बह गया। तभी एक आदमी ने देखा कि एक बड़ा और लंबा सा पत्थर झाड़ पर अटका हुआ है। उसने जैसे तैसे उस पत्थर को नीचे उतारा। वह अद्भुत पत्थर था। उसने उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया तो उसमें से खून निकलने लगा। यह देखकर वह घबराकर वहाँ से भाग गया और गांव में जाकर उसने यह घटना बताई। यह सुनकर कई लोग उस पत्थर के पास गए और उसे उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन वह किसी से भी नहीं उठा। तब एक रात उसी आदमी को शनिदेव ने स्वप्न में आकर कहा कि मैं उस पत्थर के रूप में साक्षात शनि हूँ, मामा भांजे मिलकर मुझे उठाए तो उठ जाऊंगा। यह स्वप्न उस आदमी ने गांव वालों को सुनाया। तब गांव के ही एक मामा भांजे ने उस पत्थर को उठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित कर दिया। तभी से यह मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाए तो अधिक फायदा होता है। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार भगवान शनिदेव के रूप में यह शिला एक गडरिये को मिली थी। स्वयं शनिदेव ने उस गडरिये से कहा कि इस शिला के लिए बिना कोई मंदिर बनाए इसे खुले में स्थापित करे और इस शिला पर तेल का अभिषेक शुरू करे। तब से ही यहाँ एक चबूतरे पर शनि के पूजन और तेल अभिषेक की परंपरा जारी है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है, जो कोई भी शनि भगवान के दर्शन के लिए प्रांगण में प्रवेश करता है उसे तब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक कि वह दर्शन करके पुनः बाहर न निकल जाए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर शनि की कृपा दृष्टि नहीं होती है, उसका यहाँ आना निष्फल हो जाता है।